नमस्कार, स्वागत है आपका रियल बाजार में और मैं हूं आपकी होस्ट तुलिका। रियल बाजार में हम बात करते हैं रियल एस्टेट की, जमीन जायदाद से जुड़ी हुई। एक जमाना था जब लोग उम्र के आखिरी पड़ाव में आशियाने के सपने को पूरा करते थे। समय बदला, लोग बदले और बदल गई है विचारधारा। आजकल युवा नौकरी और बिजनेस में स्थायित्व के साथ ही घर के सपने को संजोने लगते हैं और इस सपने को पूरा करने में उनकी मदद करता है बैंक। जी हां, अगर आप भी आशियाने के सपने को संजोए हुए हैं तो होम लोन से ये सपना जल्द साकार हो सकता है। आज की इस कड़ी में हम आपको बताएंगे रियल एस्टेट के क्षेत्र में होम लोन्स किस प्रकार लोगों की मदद कर रहा है। भारत में होम लोन की सुविधा ने जहां एक और रियल एस्टेट के कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी विकास की इबारत लिखी, वहीं इसने उन लाखों लोगों के सपने को भी पूरा कर दिया जो कल तक महज एक अदद आशियाने के सपने को सपना ही मानकर जिंदगी जी रहे थे। होम लोन की वजह से आज कम इनकम वाले लोग भी अपनी कमाई के एक छोटे से हिस्से से निवेश कर बाजार की कीमत के अनुसार अपने फ्लैट की बुकिंग करा रहे हैं। ये महज 2 साल में फ्लैट के स्वामी हो रहे हैं। रियल एस्टेट के शोध की बात करें तो वर्ष 2013 अब तक के तमाम वर्षों में सबसे ज्यादा बिक्री का वर्ष रहा। सच कहा जाए तो होम लोन रियल एस्टेट और आम लोगों के लिए एक क्रांति के रूप में दिख रहा है। होम लोन के मामले में कहा जाता है कि अगर आपके पास बैंक के मांग के अनुसार सारे डॉक्यूमेंट्स हों तो आप आसानी से होम लोन के हकदार हो सकते हैं। आम आदमी को होम लोन बहुत ही फायदेमंद होता है। हर लोगों का एक सपना होता है, सपना हो एक अपना सपना, घर हो अपना। इसके लिए होम लोन सब लेना चाहते हैं और उसमें से बहुत इजी मेथड है जो उसी वजह से उनको लोन की सुविधा प्राप्त हो सकती है। रियल एस्टेट में क्रांति का जो सबसे अहम पहलू है वो हाउसिंग लोन ही है। जो हाउस अगर देखा जाए कि रियल एस्टेट की क्रांति में कि किसकी किसकी भूमिका है तो उसमें हमारे विचार से सबसे प्रमुख भूमिका हाउसिंग लोन का ही है। ये बिहार नहीं बाकी जगह भी देखा गया है कि जहाँ जहाँ हाउसिंग लोन या बैंक थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलता है करने में, वहाँ वहाँ रियल एस्टेट का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। इसका उदाहरण आपको नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, ये सब बैंकिंग फाइनेंस के चलते ही वहाँ रियल एस्टेट का बूम आया है। बिहार भी उसका एक उदाहरण है। खासकर बिहार में अक्सर देखा जाता है कि आम लोग सरकारी बैंक के बजाय प्राइवेट बैंक से होम लोन लेने को तरजीह देते हैं। सरकारी बैंक कम ब्याज दर पर होम लोन मुहैया कराती है, वहीं प्राइवेट बैंक का ब्याज दर थोड़ा कड़ा होता है। इस मामले में ये भी कहा जाता है कि सरकारी बैंक के द्वारा होम लोन पाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए ग्राहक प्राइवेट बैंक की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि सरकारी बैंक के अधिकारी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। इससे तो हम सहमत नहीं है। हमारे गवर्नमेंट बैंक के भी बहुत फास्ट प्रक्रिया होती है, उसमें जो लीगल के लिए जो टाइम लगता है वही छोड़ के बाकी ज़्यादा कुछ टाइम लगने की ज़रूरत नहीं। जो आप बोलते हैं प्राइवेट बैंक से ज़्यादा लोक प्रक्रिया है। हमने ऐसे ऐसे ब्रांच मैनेजर, मैं खुद जब ब्रांच में रहते थे तो हम प्राइवेट बैंक से लोग हमारे पास आते थे क्योंकि हमारे पास से जल्दी लोन सैंक्शन होता था। जितना उतना उधर डिले होता था, उससे भी जल्दी हम सैंक्शन करके दिए हैं। नहीं, हमारा गवर्नमेंट बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही रहेगा, 10.25 अभी जाए 75 लाख तक। लेकिन प्रोसेस जो आप बोल रहे हैं उससे हम सहमत नहीं है क्योंकि हमारा भी प्रोसेस बहुत सिंपल है, एकदम इजी है। मीन्स टेलर मेड सिस्टम है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। आपका 3 साल का IT रिटर्न, 30 इयर्स का मंथली सैलरी शिफ्ट के हिसाब से हम जितना मैक्सिमम फास्ट है बैंक देने की कोशिश करती है। बैंक होम लोन सैंक्शन करने से पहले ग्राहक से कई आवश्यक दस्तावेजों की मांग करती है। इन आवश्यक दस्तावेजों में आपके पास IT प्रूफ, सैलरी स्लिप या इनकम रिटर्न्स के डॉक्यूमेंट्स तो होने ही चाहिए। बैंकों की तमाम प्रक्रिया के बाद ही आप होम लोन लेने के हकदार हो सकते हैं। होम लोन मेन एक तो टाइटल क्लियरेंस लैंड का, जिसके पास मीन्स एग्रीमेंट, सपोज आप फ्लैट ले रहे तो बिल्डर के साथ जो एग्रीमेंट हुए थे उनके बैक पेपर भी हम देखते हैं। उसका जो बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट करे वो टोटली करेक्ट है या अप्रूव प्लान के हिसाब से है। बाद में जो हमारे जो लोन लेने वाले बोरोर है उनका इनकम प्रूफ हम लेते हैं, उनकी इनकम रीपेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं वो देखते हैं।
और ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा देखा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को फ्लैट बुकिंग के लिए बिना किसी परेशानी के आसानी से होम लोन मिल जाता है। वहीं प्राइवेट जॉब या छोटे मोटे व्यापार करने वाले लोगों को होम लोन पाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वो मान बैठते हैं कि होम लोन व्यवसायियों या प्राइवेट जॉब वालों को नहीं मिल पाएगा। अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी से गुजर रहे हो तो निराश ना हो, क्योंकि सरकार ने बैंकों को अपने गाइडलाइंस में सभी को होम लोन मिले का निर्देश दिया है। एक तो बिजनेसमैन को मिल सकता है, सैलरी क्लास को मिल सकता है, एग्रीकल्चर है तो उनका एग्रीकल्चर इनकम के बेस पे हम लोन दे सकते हैं। जो भी व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, सरकार को कर देते हैं, वो हाउसिंग लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। जो अपनी आमदनी दिखलाते हैं, प्रायः पाया गया है बिहार में कि जो सर्विस क्लास के लोग हैं वो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो उनको बैंक भी सर्विस क्लास वाले को, अधिकारी को, पदाधिकारी को देने में हिचकिचाती नहीं है, क्योंकि उनको अपना रिकवरी आसानी से हो जाता है, इसलिए वो उसको प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन व्यवसायी भी अगर चाहते हैं, वो अपना रिटर्न फाइल करते हैं, तो अपना बैलेंस शीट के साथ अगर बैंक में जाएं तो उनको भी मिलेगा। तो अभी तक आपने देखा आपके घर के सपने को पूरा करने में होम लोन किस प्रकार मदद करता है, और साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि होम लोन को लेने में किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। रियल एस्टेट से संबंधित और भी जानकारी है जो आपके साथ बांटेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि अगर आपने होम लोन लेकर फ्लैट बुक कराया है और आपकी नौकरी छूट गई है या फिर बिजनेस में कोई नुकसान हुआ है तो बैंक किस प्रकार आप पर मेहरबानी कर सकता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम रियल बाजार में, जहां हम आपको बता रहे हैं कि होम लोन रियल एस्टेट के क्षेत्र में मील का पत्थर कैसे साबित हो रहा है। आप अक्सर देखते होंगे कि लोग होम लोन लेकर फ्लैट बुक कराते हैं और उसके बाद उनकी नौकरी में या व्यवसाय में किसी कारणवश नुकसान होता है, जिसके बाद बड़ा सवाल ये उठता है कि अब प्रीमियम कैसे चुकाया जाए। अगर आप भी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो फिर बैंक ऐसी विषम परिस्थितियों में मदद करता है। जानिए कैसे। रियल एस्टेट के फलते फूलते बाजार की वजह से इस क्षेत्र में कई ऐसे भी लोगों ने दस्तक दे डाली है जो सरकार के द्वारा जारी किए गए तमाम निर्देशों को दरकिनार कर बैठते हैं, और ऐसे में नुकसान आम लोगों को भरना पड़ता है। इसलिए बैंक होम लोन देने से पहले बिल्डर्स और डेवलपर्स की अच्छी तरह से जांच करती है। कम आमदन बोलेगा तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स हम देखते हैं, उसका टाइटल्स क्लियरेंस होता है क्या, या गवर्नमेंट जो लैंड है उनका एनओसी मिला है क्या उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बीएमसी परमिशन है क्या, वो सब ध्यान में रखते हैं। हम प्रोजेक्ट लीगल की तरफ से देखते हैं और उसको अप्रूव करते हैं। भारत में सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों करीब करीब हर तरह के लोन प्रदान करते हैं। सरकारी बैंक में भी अलग अलग बैंक का ब्याज दर अलग अलग होता है, वहीं प्राइवेट बैंक भी ग्राहकों के लिए अलग अलग ब्याज दर निर्धारित करती है। अलग अलग बैंक का तो बैंक का डिस्क्रिप्शन है अलग अलग। हमारा तो बैंक रेट, हमारा तो अभी जो है बेस रेट पे चल रहा है 10.25 अप टू 75 लाख। 75 लाख से ऊपर है 10.50 है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सभी बैंकों का मोर और लेस बेस रेट पे ही चल रहा है आजकल। बड़े बड़े शहरों के बाद अब पटना शहर में भी कई ऐसे बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं जो अपने उपभोक्ता को होम लोन की सुविधा मुहैया कराने में अपनी कंपनी के द्वारा सहायता भी प्रदान करते हैं। इससे आम लोगों को काफी राहत मिल रही है और समय का भी बचत हो रहा है। जहाँ तक बैंक का सवाल है, आज ज़्यादातर बैंक हाउसिंग लोन में वो अपने यहाँ डीएसए रखे हुए हैं। वो प्राइवेट लोगों को डीएसए बहाल करके वो हाउसिंग लोन के लिए लगाए हुए हैं, जिसमें जो भी डीएसए जितना हाउसिंग लोन लाता है उनको उतना कमीशन मिलता है। इससे काफ़ी सुविधा बिल्डर्स को भी हो गई है और जो जनता जनार्दन है उनको भी इसके चलते काफ़ी सुविधा हो गई है। जहाँ तक बिल्डर का सवाल है, तो बिल्डर भी जैसे ही अपने प्रोजेक्ट को लाते हैं तो वो जो 2-3 बैंक जिनसे उनका आना जाना है, चाहे जहाँ उनका अकाउंट है, वहाँ से वो अपने पूरे प्रोजेक्ट को अप्रूव करा लेते हैं।
जैसे ही बिल्डिंग बनना शुरू होता है उनका प्रोजेक्ट अप्रूव्ड रहता है। वो सभी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो बैंक उनसे कागज़ या दस्तावेज मांगता है, वो जाके एक ही बार देख के उसको अप्रूव करा लेते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं या डीएसए आता है या व्यक्ति अपने स्वयं आता है, उस बैंक में जाता है, उस बैंक में वो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है तो उनको लोन में दिक्कत नहीं होती है, तुरंत आराम से लोन हो जाता है। होम लोन के मामले में आवेदक को जितनी राशि मकान के लिए दी जाती है, अगर वो व्यक्ति किसी कारणवश दुर्घटना का शिकार हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो प्रीमियम अदायगी की जिम्मेवारी परिवार को सौंप दी जाती है। कौन सा प्रोसेस मीन्स उनके लीगल हेयर पे नाम पे लोन ट्रांसफ़र हो सकता है। सपोज अभी कोई उनके बच्चे होंगे या उनकी फैमिली मेम्बर कोई होंगे, उनके नाम पे लोन ट्रांसफ़र करके उनके तरफ से बैंक अपना भुगतान प्राप्त कर देती है। रियल एस्टेट के उद्योग में एक तरफ जहां वृद्धि हो रही है, वहीं कई ऐसे भी दृश्य देखने को मिलते हैं जिसमें होम लोन लेने वाले उपभोक्ता कभी कभी समय पर प्रीमियम अदा करने में डिफॉल्टर साबित हो जाते हैं। इसके कई कारण हैं। ये समस्या उन लोगों की तरफ से ज्यादा देखी जाती है जो छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब वालों के लिए जरूरी नहीं है कि जॉब अस्थायी ही हो, कई बार जॉब छूट जाने की भी स्थिति सामने आती है। ऐसे में सवाल उठता है कि होम लोन की प्रीमियम की निर्धारित राशि कैसे चुकाई जाए। ऐसे में एक तो जॉब छूटने के बाद उनको रिपेमेंट कैपेसिटी उनकी बंद हो जाती है। उस टाइम एज अ बैंकर हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट करने का हमारा एक ही तरीका है, हम उसका लोन अकाउंट रीस्ट्रक्चर करते हैं। रीस्ट्रक्चर बोलेगा तो आज उसका इंस्टॉलमेंट सपोज 20,000 का है, उसका सैलरी नहीं है, तो उसको थोड़ा दिन के लिए और रीपेमेंट पीरियड हम दे सकते हैं क्या, क्योंकि ही हैज़ लॉस्ट हिज जॉब। तो उसको रीपेमेंट हॉलीडे दे के उसका जब 6 महीने का और हॉलीडे बढ़ा के उसको बाद में जब जॉब मिलेगा तब से अगेन उसका रीपेमेंट शुरू कर सकते हैं, सो दैट उनको भी कुछ परेशानी हो पाए। हाल के वर्षों में ऐसे कई विज्ञापन देखे गए हैं जिसमें फ्लैट बुकिंग बेहद ही कम राशि में देने की बात कही गई, जबकि हकीकत विज्ञापन के वास्तविकता से बिल्कुल परे थी। हालांकि इस मामले में रोक के लिए सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं, फिर भी कहीं न कहीं प्रोजेक्ट के एजेंट के द्वारा प्रलोभन देने की बात सामने आ ही जाती है। ऐसे में आम लोगों को इस मामले में जागरूक रहने की जरूरत है। आज के दिन जो नियम आ गए हैं और तरह तरह के प्रावधान आ गए हैं, तो अब भ्रामक विज्ञापन देना थोड़ा कठिन हो गया है। लेकिन किसी कारणवश अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि भ्रामक विज्ञापन दे के लोगों को फंसाया जा रहा है, तो उसको अपने स्तर से भी जांच करनी चाहिए। अब तो जैसे पटने को लेकर चलिए, तो पटना में अब नगर निगम अपना वेबसाइट बना दिया है, उसमें प्रोजेक्ट्स के पूरे डिटेल वो देते हैं। तो वो जाके पीआरडीए हुआ या नगर निगम हुआ, वहाँ जाके वो पता भी कर सकता है कि प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है। तो जो मतलब लेने वाले हैं उनको भी अपने स्तर से एक बार इसमें तहकीकात कर लेना चाहिए। पटना शहर में इन दिनों काफी अपार्टमेंटों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में जो भी व्यक्ति अपने आशियाने के सपने को पूरा करना चाहते हैं, उन्हें अपने स्तर से भी प्रोजेक्ट की जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, ताकि पैसे के भुगतान के बाद किसी प्रकार की परेशानी ना हो। फ्लैट बुक करने से पहले आम आदमी जो मोटे तौर पर जानकारी लेता है वो ये रहता है कि उनका नक्शा पास है कि नहीं, ज़मीन का कागज़ सही है कि नहीं। लेकिन अगर साधारण तौर पर बोला जाए तो जो भी अपार्टमेंट अगर बैंकेबल है, उसका प्रोजेक्ट बैंक अप्रूव किए हुए, तो उसमें फ्लैट लेना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। हमारे हिसाब से उसमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि बैंक सभी चीज़ को देख के, सभी पहलुओं को देख के, जांच पड़ताल करके, सब चीज़ देखने के बाद ही वो प्रोजेक्ट को अप्रूव करता है। तो हमारे हिसाब से तो जो प्रोजेक्ट बैंकेबल है या बैंक के द्वारा अप्रूव्ड है, उसमें कोई भी ग्राहक आसानी से जाके अपनी फ्लैट को ले सकते हैं। तो अभी तक हमने आपको बताया कि होम लोन पाने के लिए कौन कौन सी तैयारी करनी पड़ती है, और साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि होम लोन देने के पूर्व बिल्डरों की कौन कौन सी कानूनी जांच बैंक कराता है। रियल एस्टेट से संबंधित और भी जानकारी है जो आपके साथ बांटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि फ्लैट के एग्रीमेंट करने समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान दें, और साथ ही किन किन बातों की जानकारी आपको हो ताकि आप किसी फ्रॉड के शिकार ना हो।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रियल बाजार में, जहां पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आशियाने के सपने को पूरा करने के लिए रियल एस्टेट के क्षेत्र से संबंधित किन किन बातों की जानकारी होना अहम है। आजकल अक्सर देखा जाता है कि बिल्डर और डेवलपर भ्रामक विज्ञापन देकर आम लोगों को आकर्षित करते हैं और फ्लैट बुकिंग के बाद लोग खुद को ठगा सा महसूस करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति आपके साथ न आए, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने अधिकारों को पहचानें। तो आज की इस कड़ी में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से अधिकार आपके पास हैं और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि फ्लैट बुक करने से पहले किन किन बातों की जानकारी होना आवश्यक है। पटना में रिहायशी इलाकों की संख्या में वृद्धि का श्रेय रियल एस्टेट को ही जाता है। राजधानी के कई इलाकों में टाउनशिप स्थापित की जा रही है। कल तक जिन इलाकों में पानी और कचरों का अंबार लगा रहता था, आज इन इलाकों में एक नई दुनिया ही बस रही है। रियल एस्टेट के बढ़ते बाजार और लोकप्रियता की वजह से कई धांधलियों की भी खबर मिलती है। कुछ बिल्डर्स और डेवलपर्स एग्रीमेंट के हिसाब से कामों को पूरा नहीं करते। ऐसे में उपभोक्ता संरक्षण के तहत आप अपने अधिकार हासिल कर सकते हैं। फ्लैट बुकिंग में जनरली जो परेशानियां होती हैं वो प्राइस के पॉइंट पर होता है। होता क्या है कि एग्रीमेंट 2 साल पहले होता है और उसका कंप्लीशन पीरियड बना करके देने का पीरियड 2 साल के अंदर होता है, 3 साल के अंदर होता है, लेकिन लोग समय पर फ्लैट बनाते नहीं हैं और उपभोक्ताओं से ये सवाल खड़ा करते हैं कि मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया है, इसलिए इसको अब उस दाम पे हम आपको नहीं देंगे जिस दाम पर हमने एग्रीमेंट किया है। और वैसी स्थिति में जो कंज्यूमर्स है, जो एलॉटी है, उसके साथ परेशानियाँ होती है कि उसका टारगेट फेल कर जाता है और अल्टीमेटली वो लिटिगेशन के शिकार होते हैं। कई बार देखा गया है कि फ्लैट बुकिंग के दौरान तय राशि से अधिक राशि की मांग बिल्डर्स या डेवलपर्स करते हैं। ऐसे में उपभोक्ता की परेशानी काफी बढ़ जाती है। अगर आप इस परेशानी से गुजर रहे हैं तो बिल्कुल ही ना घबराएं, क्योंकि राज्य उपभोक्ता फोरम आपके अधिकार के लिए सदैव तत्पर है। अगर किसी प्रकार की समस्या डिलीवरिंग ऑफ फ्लैट में करता है, पोजीशन ऑफ फ्लैट में करता है, तो उसके लिए कंज्यूमर्स के पास, एलॉटी के पास बेस्ट रेमेडी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। 20 लाख का मुकदमा अगर हम सिविल कोर्ट में करते हैं तो मनी सूट में उसको कम से कम 2 लाख रुपया कोर्ट फी लगेगा, लेकिन 20 लाख का मुकदमा करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मैक्सिमम जो चार्जेज जो बनाया गया है, जो 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ, इसके पहले कोई चार्ज नहीं लगता था, लेकिन 2003 में अमेंडमेंट के बाद उसका मैक्सिमम कोर्ट फी जो है, जो कोर्ट फी के रूप में हमारे यहाँ लिया जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, वो मैक्सिमम है 500। तो 500 रुपया का फी दे करके 20 लाख का मुकदमा वो कर सकता है। इसलिए बेस्ट रेमेडी दूसरी चीज़ है कि मनी सूट में उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मनी सूट में उसको लिटिगेशन कॉस्ट नहीं मिलेगा, उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ कंपनसेशन भी मिलेगा, लिटिगेशन कॉस्ट भी मिलेगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो बेस्ट रेमेडी पब्लिक को आज की तारीख में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है, जो 1986 से भारत में लागू है। जो भी व्यक्ति बैंक के द्वारा होम लोन पाने के लिए आवेदन देते हैं और बैंक अधिकारी होम लोन पास करने के नाम पर आपसे कमीशन की मांग करें या घूस की मांग करें, तो आप अपने अधिकार के लिए उपभोक्ता फोरम की मदद आसानी से ले सकते हैं। होम लोन में जनरली होती है परेशानियां कि कंज्यूमर्स के साथ मैनेजर्स लोग दबाव डालते हैं और कमीशन के लिए, इंसेंटिव के लिए उसको इतना दौड़ाते हैं कि अल्टीमेटली पब्लिक जो है कमीशन और इंसेंटिव देने के लिए रेडी हो जाता है। उसका सबसे बेस्ट रेमेडी है कि कंसर्निंग अथॉरिटी को मैनेजर अगर इस तरह की बातें करते हैं तो उसकी शिकायत जोनल मैनेजर के यहाँ करना चाहिए, जोनल मैनेजर या हेड ऑफिस में करना चाहिए। अगर ये दोनों जगह वो नहीं जाता है तो उसका रेमेडी है ओम्बड्समैन में। अगर ओम्बड्समैन वो लिखित शिकायत करता है तो वैसे सर्कमस्टांस में मैनेजर की नपाई हो जाती है। तो जो भी अवेयर पब्लिक हैं, जो अवेयर कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए बेस्ट रेमेडी है ओम्बड्समैन में, सो दैट आगे आने वाली पीढ़ी के साथ या अदर्स कस्टमर के साथ इस तरह की हरकत मैनेजर्स ना कर सकें। तो आज की इस कड़ी में हमने आपको बताया कि होम लोन के माध्यम से आप अपने आशियाने के सपने को किस प्रकार पूरा कर सकते हैं। साथ ही हमने आपको वो प्रक्रिया भी बताई जिसके माध्यम से आप होम लोन को पा सकते हैं, आपके अधिकार क्या क्या हैं और फ्लैट के एग्रीमेंट के वक्त किन किन बातों पर खास ध्यान दें। इन तमाम जानकारी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख भेजिए। हमारा ईमेल ID है realbazaar.etv@gmail.com।
तो रियल बाजार में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।